हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डिजिटल सिग्नेचर कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में काफ़ी सारी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि ई-मुद्रा, पेंटासाइन, साइनएक्स, जो आपके बिहाफ पर आपके डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस करती हैं। इस वीडियो में मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि आप अपने डिजिटल सिग्नेचर कैसे बना सकते हैं थ्रू पेंटासाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और यहाँ डालना है पेंटासाइन। पेंटासाइन डालने के बाद कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपके सामने आएगी। आप जो वेबसाइट आ रही है उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर अप्लाई डीएससी का ऑप्शन आपको दिखेगा। इस अप्लाई डीएससी के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपसे ये मांगेगा आपका मोबाइल नंबर और एक कैप्चा कोड। इस मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमें वो आपसे ओटीपी मांगेगा। तो आपके फ़ोन के ऊपर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है और नेक्स्ट करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें ऊपर स्टेप्स दिए हुए हैं, ये स्टेप्स जैसे ही आप पूरे कर लेंगे आपका डिजिटल सिग्नेचर बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पहले हमारा मोबाइल वेरिफिकेशन हो चुका है और बाकी के स्टेप्स हमें कंप्लीट करने हैं। अभी आप जैसे ही नीचे आएंगे आपको दिखेगा एप्लीकेंट टाइप चूज़ करना है। आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी है तो कंपनी आप चूज़ कीजिएगा। अभी इसमें नीचे उसके नीचे दिखा रहा है चूज़ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट क्लास ऑफ क्लास 3 होता है। ठीक है, इसमें आपका सर्टिफिकेट टाइप है साइनिंग प्लस इंक्रिप्शन। साइनिंग मतलब आपका आरओसी, एमसीए, इनकम टैक्स वगैरह में ये चलेगा। अगर टेंडर वगैरह के लिए बिड करना है तो इंक्रिप्शन यानी कि कॉम्बो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे वैलिडिटी आपसे पूछेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी आप वैलिडिटी करेंगे उसके हिसाब से जो राइट हैंड साइड पे आपको रेट है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। हाँ, अभी आप नीचे जाएंगे तो ये आपसे पूछेगा इंडिविजुअल ऑप्शंस, मतलब आपको किस तरीके से अप्लाई करना चाहते हो, पैन बेस्ड, आधार बेस्ड। तो इसमें आप हमेशा आधार बेस्ड सेलेक्ट कीजिएगा अगर आपका पैन नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो। हाँ, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने मिलेगा। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, अप्लाई यूजिंग आधार ओटीपी। हमने आधार ऑप्शन चूज़ किया था तो आधार ओटीपी मांग रहा है। पहला ऑप्शन आपको शो हो रहा है बिजनेस पार्टनर। अगर आप बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर पर येस करना है। अगर आप नॉर्मल कस्टमर हैं तो आप नो करके भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए डिजिटल सिग्नेचर चाहते हैं और आपको पेंटासाइन का लॉगिन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको लॉगिन भी प्रोवाइड कर सकती है इसका। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके दें तो आप उसके लिए भी हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट किएगी और आपकी पूरी तरीके से सहायता की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे मांग रहा है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको वो देनी है जो कि एक्टिव हो, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालकर वैलिडेट करना है। पैन नंबर ऑप्शनल लिखा है बट मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास पैन नंबर है तो यहाँ डालिए, क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है कि इनकम टैक्स की साइट पर अगर आप पैन नंबर नहीं डालते तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। पैन नंबर में जो नेम है वो पैन नंबर पे नेम डालिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। अभी आपसे मांग रहा है पिन नंबर। अब पिन नंबर आप क्या डालेंगे, नीचे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। आप ये भी डाल सकते हैं या अपना भी कोई नंबर डाल सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा जब भी आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट से तो आपसे फ़ोन नंबर और ये पिन मांगेगा, तो पिन को आपको याद रखना है। रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको ठीक लगे। उसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा पे आप क्लिक कीजिएगा और आधार ओटीपी आपके फ़ोन के ऊपर एक आएगा, वो आपको डालना है। चलिए करते हैं। देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है आधार नंबर और अपना जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे टिक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा इसको। उसके बाद आपके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो मोबाइल ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और ऑथेंटिकेट ईवाईसी कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप ये करेंगे आपकी सारी डिटेल्स लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी। ये आपका नेम वगैरह जो भी आपने फिलअप किया था ये आपको शो हो जाएगा सारा। अब आपको क्या करना है, कैप्चा कोड जो स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर डालना है अपनी सारी डिटेल्स चेक करने के बाद। कैप्चा कोड डालिएगा, टिक मार्क पे क्लिक कीजिएगा और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आएगी। अब आपको वीडियो वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, अब आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग करनी है और वीडियो में अंदर आपको क्या बोलना है, सपोज मेरा नाम है विशाल, तो माय नेम इज़ विशाल एंड आई वांट टू अप्लाई क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर थ्रू पेंटासाइन एंड द कोड इज़ 1 2 3 4। कोड लिखा हुआ होगा स्क्रीन के ऊपर, एक यूनिक कोड है ताकि ट्रांसपेरेंसी मैनेज हो सके। कि कोड बताता है कि आप अपनी वीडियो खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी वीडियो का मिसयूज़ नहीं हो रहा है, तो ये कोड आप ध्यान से बोलिएगा। जैसे ही आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी गुड जॉब करके आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, आपको सिर्फ ओके कर देना है, नेक्स्ट चलना है। फिर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कि हमारे ये सारे के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो ये एक्शंस बचे हैं ये हमको पूरे करने हैं और उसके बाद हमारी डिजिटल सिग्नेचर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम डाउनलोड कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये सब आप कंप्लीट कर दीजिएगा। एक मेल आईडी पे आपकी लिंक वगैरह आएगा, उसको देखिएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और फिर आपका ईमेल वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे स्टेप को कंप्लीट होने के बाद हमको पेमेंट करनी है। पेमेंट के बाद अप्रूवल आ जाएगी और उसके बाद हम अपना डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू दी टोकन्स। नेक्स्ट स्टेप है डिजिटल सिग्नेचर का पेमेंट करना। अब डिजिटल सिग्नेचर की पेमेंट के लिए हमें दोबारा से पेंटासाइन की साइट पर जाकर लॉगिन करना पड़ेगा। अब जब हम लॉगिन करेंगे तो हमारा eKYC अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हमको अपना फ़ोन नंबर और कैप्चा कोड डालना है। फ़ोन नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद हमको एक ई पिन जो हमने बनाया था 1 2 3 4 5 6 वाला वो आपको यहाँ पे डालना है।
OTP डालना है, आपका लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आप दोबारा लॉगिन करेंगे कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। इसमें लिखा होगा कि अपने अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आपको पेमेंट करनी है 990 रुपीज़ की। इस पेमेंट को एक्टिव करने के बाद आपका डिजिटल सिग्नेचर भी बन जाएगा। कुछ देर हमको वेट करना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। आफ्टर डेट योर डिजिटल सिग्नेचर विल गेट रेडी। आपको सिंपली इस 990 पे क्लिक करना है। ये आपको ऑप्शन देगा कि आपको QR कोड के थ्रू बनाना है या किसी और पेमेंट मेथड के थ्रू करना है। QR कोड पे क्लिक कीजिएगा, सिंपली स्कैन कीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके सामने इस तरीके का बॉक्स दिखेगा। इसमें आपको सिर्फ ई साइन के ऊपर क्लिक करना है और कुछ नहीं करना आपको। ई साइन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको दिखेगा कि ई साइन सक्सेसफुली डन हो गया है। सिर्फ आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है। पेमेंट करने के बाद इस तरीके की विंडो आपके सामने आएगी। इसमें आपको एक पासकोड क्रिएट करना है ताकि कोई भी अदर पर्सन आपका डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड ना कर ले। ये पासकोड कैसा हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक करना है, ABC 1 2 3। ये भी आप डाल सकते हैं जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, दैट विल नॉट बी द चैलेंज। ये डालने के बाद उसको आपको अपडेट कर देना है। फिर आपको दिखाएगा सक्सेसफुली आपका अपडेट हो गया है। अभी आपको थोड़ी देर का वेट करना है। इसके बाद आपका डिजिटल सिग्नेचर एक्टिव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा प्रोसेस हम आपके बिहाफ पर प्रोसेस करें तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपकी पूरी हेल्प करेगी। आपका डिजिटल सिग्नेचर आपके घर पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस हो जाएगा, आपको एवेंडर साइन की ये वाली एप्लीकेशन खोलनी है। इसमें जाकर आपको टोकन सेलेक्ट करना है। टोकन पेन ड्राइव जो मैंने आपको बताया था, इसको सेलेक्ट कर लेना है। एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, डाउनलोड पासकोड जो हमने बनाया था वो डालिएगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और इसको लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे टोकन का पासवर्ड मांगेगा, टोकन का पासवर्ड डालिएगा। टोकन का पासवर्ड डालने के बाद आपका डिजिटल सिग्नेचर टोकन के अंदर डाउनलोड हो जाएगा और ये प्रोसेस यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। आपका डिजिटल सिग्नेचर आपके पास मिल जाएगा।